संसद पूरे देश का सबसे पावरफुल जगह है संसद, क्योंकि भारत के लोग वहां बैठे हैं। देखिए हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जो कुछ पूछिए वो जनता से पूछिए, जो काम करना है जनता से पूछिए। बट हमारी आबादी 140 करोड़ है, हम लोग जनता से पूछने जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे पूछने पूछते। तो इसलिए कहा गया है कि एक काम करो, 10 लाख जनसंख्या के एक आदमी को चुन लो। तो जो वोट होता है ना, वोट आप सांसद के लिए नहीं चुनते हैं, आप अपना मालिक चुने हैं कि हमारे बदले फैसला ये लेगा, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। संसद को लाया गया है ब्रिटेन से। संसद कहां से लाया गया है? ब्रिटेन। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद यहीं पे शुरुआत किया था, संसद ने इसे ब्रिटेन को कहते हैं यहाँ पर। जबकि संसद शब्द कहेगा तो वो फ्रांस से आया है। पार्लियामेंट शब्द कहां से आया? शब्द से क्या मतलब है यहाँ पर? पार्लियामेंट शब्द किससे आया है? फ्रांस। लेकिन संसद की व्यवस्था कहां से है? ये ब्रिटेन। संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से। देश का सारा शक्ति किसके पास है? संसद। उसे हम संप्रभुता कहते हैं। क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता या पावर या सोवर्निटी। प्रभुता या सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होती है भैया? संप्रभुता या सोवर्निटी या पावर कहेंगे इसे। मतलब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता। तो देश में मुख्यमंत्री ज्यादा बोलेंगे तो प्रधानमंत्री कह देगा ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन अगर संसद ने कुछ बोल दिया, अब आपको एनी हाउ मानना है तो मानना है। संसद ने कह दिया कि धारा बदल जाएगी, 1 जुलाई से कानून बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, हाँ भैया बदल जाएगी तो हम भी बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, समझे? और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस हिसाब से फैसला सुनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए कानून पे ही चलता है। आप कल को संसद पास कर दे कि आपको सड़क पे दाहिने से चलना है तो हम लोग को दाहिने से चलना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है वो संप्रभुता। हाईकोर्ट संप्रभु है, सुप्रीम कोर्ट बैठल है, हाईकोर्ट के डिसीजन को कौन पलट देगा? सुप्रीम। लेकिन न्यायालय के मामले में संप्रभुता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का। उसका फैसला कोई पलट पाएगा ना? दे दिया फैसला तो दे दिया, अब आप नहीं पलट सकते वहां पे। तो देश की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास। देश की संप्रभुता वो कोई डिसीजन ले लिया तो कोई पलट नहीं सकता, पलटेगा तो खुद, और वो पलटेगा तो खुद। जैसे मोदी जी 2020 में लॉकडाउन के बीच में किसानों के लिए किसान आंदोलन जो नहीं हो गया था बवाल, तो विधेयक लाए थे, 3 गो विधेयक पास करा दिए थे। दुनिया पूरे भारत के लोग परेशान हो गए कि भैया संप्रभुता तो संसद के पास है, तो संप्रभुता तो कोई हटा नहीं सकता। फिर बवाल हुआ, 1.5 साल तक किसान आंदोलन पे बैठे रहे सब, तब जाके खुद सरकार ने उसे वापस लिया। तो देश की संप्रभुता किसके पास है? नोट चेंज कर देती, हम लोग कुछ कर पाते हैं? हाँ, सारे लोग अपना अपना नोट बदलवाए, नहीं समझे? सब लोग नोट बदलवाए, चुपचाप हम लोग बदला हो क्या है? संसद से पास, संसद से पास हो गया। देखो अब संसद के बारे में हम लोग समझते हैं। संसद की चर्चा तो हो गई किसमें? आर्टिकल 79। संसद की चर्चा आर्टिकल 79, ये हो गया संसद। देखो ये संसद जो है, इसमें 2 सदन होते हैं। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? 2। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन? लेकिन संसद का अगर अंग कहेगा तो राष्ट्रपति है। कितने अंग होते हैं? 3। क्योंकि कोई विधेयक एक बार लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी होगा। अदरवाइज में राष्ट्रपति अगर पॉकेट वीटो लगा दिया तो पास ही नहीं हो पाएगा। तो संसद के अंग कितने? संसद के अंग, हाँ? आगे बढ़े। और संसद में सदन कितने? सदन को हाउस कहते हैं। कितने हाउस? 2। लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने? 3 अंग होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने अंग होते हैं? 3। 1927 में हमारा पुराना संसद भवन बनके तैयार हुआ था। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने उस समय बनाया था। एडविन लुटियन और बेकर्ड, नाम कितना जबरदस्त रखा था, लुटियंस। तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना, चाहे गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो जितने मंत्रियों के आवास हैं, ये सब है, सब लुटियंस नामक विद्वान ने, आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था। नाम क्या था उसका? लुटियंस।
लुटियंस दिल्ली, तो लुटियंस दिल्ली ही कहा जाता है, जहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने मंत्री वगैरह हैं, उस सारे एरिया को क्या कहते हैं, लुटियंस दिल्ली। हालांकि उस जगह का नाम है सेंट्रल विस्टा, जगह का नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा, लेकिन बनाने वाला कौन था, लुटियंस। तो पूरा एरिया ले लिया गया सेंट्रल विस्टा, और उसका निर्माण किसने कराया, लुटियंस और बेकर्ड ने। बेकर्ड उतना बड़ा नहीं था, मेन क्या कौन था, लुटियंस। लुटियंस था यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नया संसद भवन बन रहा है, 100 साल पुराना हो जाएगा संसद 2027 में, तो भाई पुराना हो गया, उतना जगह नहीं है। तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। अरे भैया क्या बन गया हो, इस आकार में बन रहा है। 3 गेट हो जाएंगे यहाँ पर। कौन कौन गेट, 3 गेट। तीनों का नाम याद रहना चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। कितने गेट हो जाएंगे अब, 3। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो एक हो गया कौन द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अब पुराना संसद अब क्या हो जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा भैया, पुराने संसद भवन को एज ए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, म्यूजियम। क्योंकि पुराने संसद भवन में बीच में एक हॉल था जिसका नाम था सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान लिखा गया था, और जब दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती थी तो सेंट्रल हॉल में होती थी। किसमें होती थी, सेंट्रल। तो इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया, इसलिए इसे हम हटा तो नहीं ना सकते हैं, तो इसे किसमें बदल दिया गया, म्यूजियम में। अब बाकी सारा किसमें शिफ्ट हो गया, नए संसद में। किसमें शिफ्ट हो गया, नए संसद भवन में। समझ में आ गया। लोकसभा हरे रंग का है, मोर के पंख की तरह, और राज्यसभा लाल रंग का। समझ में आ गया, कमल के फूल का थीम है उसमें, तो कमल हल्का पिंक रेड में नहीं।